उच्चारण स्थान। वर्णों की अभिव्यक्ति का स्थान उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है। पाणिनि शिक्षा में भी उच्चारण स्थान 8 बताए गए हैं। सामान्य तौर पर 7 उच्चारण स्थान होते हैं। विकल्प अगर 7 और 8 दोनों आए तो 8 ही करना है, क्योंकि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की रुचिरा पुस्तक में संख्या 8 मानी गई है। ये 8 हैं उरस, हृदय, क्योंकि कोई भी वर्ण है उसको हृदय से उद्गार उत्पन्न होता है और उसके बाद कंठ तक पहुंचता है। उसके बाद उच्चारण स्थान का क्रम रहता है तालु, उसके बाद मूर्धा जिसे शिरस भी कहा जाता है, फिर दंत, फिर ओष्ठ, फिर नासिका और फिर जीवा मूलीय। ये 8 उच्चारण स्थान होते हैं। अब हम प्रमुख उच्चारण स्थान और उनके सूत्रों की व्याख्या ट्रिक सहित करेंगे। कंठ का है अकु विसर्जनीय नाम कंठ है। अब हम यहाँ हमारे सूत्र पर चलेंगे कि ए से अनार, कै से कबूतर हम कंठ फाड़ फाड़ कर बोलते थे। छुट्टी होने पर ही विसर्जन, जय हिंद, छुट्टी होती थी तब तक हम लगे रहते थे ए अनार कै कबूतर, ये हम पढ़ते थे जब हम छोटे थे और पढ़ते थे उस समय। तो ए का उच्चारण स्थान और कै का उच्चारण स्थान, कै वाले पूरे वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ रहेगा। कंठ फाड़ फाड़ कर बोल रहे थे तो कंठ रहेगा। हम बोलते थे तो है का उच्चारण स्थान भी कंठ ही रहेगा। इसके अलावा विसर्जन होता था, विसर्जनीय अर्थात विसर्ग, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ ही होता है। उसके बाद दूसरा उच्चारण स्थान है तालु। इसका सूत्र है इचु यसानाम तालु। यहाँ हम सूत्र देखेंगे। यश की बहन सुचिता ताली बजाती है। यह और स हमें ये दिख रहा है, तो यह और श का उच्चारण स्थान जो है वो तालु होता है। यह वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है और श का उच्चारण स्थान भी तालु है। यश की बहन सुचिता, सुचिता में अगर देखें तो सुचिता पूरा वर्ण जो है, सुचिता में श के बाद में च का वर्ण खंड करेंगे तो च में ई है, च में ई है, तो च वर्ग का पूरे का उच्चारण तालु से होगा। सुचिता में ता अंत में लिखा हुआ है तो ता का अर्थ भी तालु है। सुचिता ताली बजाती है तो ताली का अर्थ भी तालु है यहाँ सूत्र में। तो ता का अर्थ यहाँ सुचिता में ता का अर्थ भी तालु है। छ का उच्चारण तालु से होगा। उसके बाद च का उच्चारण भी तालु से होगा और च में ई की मात्रा है तो ई का उच्चारण भी तालु से होगा। तो यश की बहन सुचिता ताली बजाती है तो ताली से भी तालु का बोध हो जाता है। तो यह श, यह और श, और उसके बाद च वर्ग पूरा का पूरा और फिर ई, च में ई था, सुचिता में ची जो हमने लिखा था ची, तो यहाँ च में ई, तो ई का उच्चारण तालु से होता है और च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। यश की बहन बताया तो यह और श का उच्चारण स्थान भी तालु है। तो इसके बाद तीसरा है अपना मूर्धा उच्चारण स्थान। ऋतु रसाणाम मूर्धा। मूर्धा अर्थात सिरस, ऊपर हमने देखा है मूर्धा को सिरस भी कहा गया है 4 नंबर पर। इसका सूत्र है हमारा ऋषि रट। ऋषि शब्द पढ़ते ही जटा वेशधारी का स्मरण होता है, अर्थात जो जटायु वाले हैं वो। तो ऋषि रट, ऋषि रट में फिर हम देखेंगे री आ गया है स्वर में, उसके बाद में श आ गया है षटकोण वाला श, और उसके बाद में रे वर्ण आ गया है, और उसके बाद में ट वर्ग पूरा का पूरा आ गया है। ये ट वर्ग पूरा का पूरा आ गया है। इसका उच्चारण स्थान ऋषि रट से, ऋषि रट मूर्धा वाले ऋषि, सिर जटाधारी ऋषि, तो ऋषि रट का अर्थात हो गया जटा वाले, सिर पर जिन्होंने जटाजूट धारण कर रखा है, ऐसे मूर्धा उच्चारण स्थान हो जाएगा। ऋषि रट अर्थात री और ट वर्ग और रे और श, इनका उच्चारण स्थान ऋषि, री और श, और रट में रे और फिर ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। उसके बाद दंत। अब दंत में लितु लशा नाम दंता सूत्र है। लितु लशा नाम दंता सूत्र है। दंत में हम देख रहे हैं कि त, द और न, ये त वर्ग की जो लाइन है उसमें त वर्ग में आ रहे हैं, तो त वर्ग का पूरे का उच्चारण भी दंत से ही होता है, मतलब इसी में ही इसका उत्तर है। तो त वर्ग पूरा का पूरा हो गया। इसके अलावा हमारा सूत्र है सर्दी में दांत कटकटाते हैं।
सर्दी में दांत खटखटाते हैं तो सर्दी का स, ये जो स है, जो सीटी वाला जो स है, तो इस स का उच्चारण जो है वो, इस स का उच्चारण दंत से होगा। दांत खटखटाते हैं सर्दी में लड्डू जिमो, सर्दी में लड्डू जिमो, लड्डू का ल और री जो स्वर है वो वैदिक स्वर जो हमारे ली के रूप में हम काम में लेते हैं उसका उच्चारण स्थान, और लय का उच्चारण, दोनों का उच्चारण स्थान जो है वो दांत से होगा, दंत से होगा। तो ली और लय और उसके बाद स और ये तय वर्ग जो हैं इनका उच्चारण स्थान दंत से होता है। एक बात ध्यान रखने की ये भी है कि जो हम श देख रहे हैं, जो हमारा पहला स जो हम व्यंजन लिखते हैं उसमें पहला आता है, उसका उच्चारण स्थान तालु है। अगर हम कंठ के बाद उच्चारण स्थान अपने संरचना के हिसाब से देखेंगे तो कंठ के बाद जो है उच्चारण जो है वो तालु से होता है। तालु के ऊपर का भाग जो है वो मुर्दा होता है, उसके बाद दांत आते हैं, दांतों के बाद में होंठ आता है, होंठ के बाद में फिर जो है वो बाहर चले जाते हैं। तो फिर बाहर में नासिका और इनका उच्चारण हमने देखा है, होंठ नासिका इस तरह हमने देखा है। तो जो ये क्रम है अर्थात जो पहला जो स होगा उसका उच्चारण तालु से होगा, बाद वाला जो श षटकोण वाला होगा उसका उच्चारण स्थान मुर्दा से होगा, और उसके बाद जो होता है वो दांत से होता है। तो स सलेट वाला जो होगा उसका उच्चारण दंत से होता है। तो तीनों का क्रम ये रहेगा, स सलगम वाला यहाँ पहुँचेगा, उसके बाद स षटकोण वाला और स सलेट वाला। तो ये क्रम भी हम याद रख सकते हैं, इस क्रम से भी दिमाग में बात को रखना है और हमारा उत्तर गलत नहीं होगा। उसके बाद हम चलेंगे ओष्ठ उच्चारण स्थान के लिए। उपउद्गमानीय नाम ओष्ठौ। अब यहाँ पर ओष्ठ अगर हमें लिखना हो तो हमारे सूत्र में चलेंगे तो ओष्ठ लिखने के लिए हमें ऐसी बनावट करनी पड़ती है। ओष्ठ के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं तो ये हमें ऊ जैसी आकृति बनानी है, फिर ओ बनेगा। तो ऊ जैसा बन रहा है तो ऊ का उच्चारण स्थान जो होता है वो ओष्ठ होता है। ओष्ठ को हम लिप भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो लिप में जो पै है, पै वर्ग जो होता है, पै वर्ग का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ ही होता है, क्योंकि लिप को हमने लिप ओष्ठ तो पै लिया अंत में। तो पै अर्थात जो पै वर्ग है, और जो ऊ आ रहा ओष्ठ लिखने के लिए ओ ऊ बन रहा है शुरुआत में, इस तरह से इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ये हम पहचान सकेंगे। इसका उत्तर भी हमारा गलत नहीं होगा, हम बिल्कुल सही पहुंचेंगे। अगला सूत्र है हमारा कंठ तालु। कंठ तालु में हम देखते हैं कि ए देतो कंठ तालु ये होता है। कंठ तालु ए और ऐ, इसके लिए हमारा सूत्र है राष्ट्रीय एकता। एकता में शब्द में हम देख रहे हैं कि एकता, ए और ऐ का बोध करवा रहा है, ये ए और ऐ का बोध करवा रहा है ए। कै का अर्थ यहाँ पर कंठ है और ता का अर्थ तालु है। कै का अर्थ जो है वो कंठ है, ता का अर्थ तालु है। तो कंठ तालु दोनों के लिए एतई ए और ऐ दोनों के लिए हम जो है वो कंठ का कै और ता का ता, तो एकता से हम इसे पहचान लेंगे। तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ तालु दोनों होता है। यहाँ पर हमें विकल्प में कंठ भी मिलेगा, तालु भी मिलेगा और कंठ तालु भी मिलेगा, कंठोष्ठ भी मिलेगा। हमें विकल्पों पर गौर करना है, और विकल्पों में बिल्कुल सही जो हमारा विकल्प है कि कंठ और तालु दोनों के मेल से ये उच्चारण होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर कंठ तालु दोनों होगा, न कि कंठ और तालु अलग अलग दिए हैं उनको सही कर देना, हमें सावधानी बरतनी है। तो कंठ तालु एतो कंठ तालु ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। उसके बाद कंठोष्ठ की बात आती है। कंठोष्ठ में ओद होता हो कंठोष्टम। कंठोष्ठ में हम कंठोष्ठ अगर अलग अलग लिखेंगे तो कंठ और ओष्ठ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब ओ आ गया है तो ओ का बाद वाला जो वर्ण है वो होता है औ, ओ और औ। तो हम ओ का उच्चारण भी ओष्ठ से ही करेंगे, तो औ का उच्चारण भी ओष्ठ से ही करेंगे। तो यहाँ पर हम इस शब्द में से ही अलग निकाल लेंगे कंठ और ओष्ठ को, और इसको ओष्ठ को ही ओ और इसके बाद वाले ओ का उच्चारण स्थान मान करके इसको आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ उच्चारण स्थान में हम देख रहे हैं कि वकार से दंतोष्टम ये सूत्र है। वकार से अर्थात वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। अब हम देखते हैं हमारा ट्रिक का जो सूत्र है वो क्या बोल रहा है। दवा लाओ, दवा का पहला अक्षर द है और जो लाओ का अंतिम जो वर्ण है वो है ओ। तो द और ओ, द अर्थात दंत, ओ का मतलब ओष्ठ, दंतोष्ठ, और यहाँ पर वा का वह ले लिया है, तो वह अकेले वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो
दंत और ओष्ठ दोनों से होगा। यहाँ पर भी आपको विकल्प में अकेला दंत मिल सकता है, अकेला ओष्ठ मिल सकता है, और जो सही उत्तर है दंतोष्ठ वो तो मिलना ही मिलना है। तो हमारा यह उत्तर बिल्कुल भी गलत नहीं हो। इस प्रश्न को कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए हमें ऐसे एक एक वर्ण वाले जो उच्चारण स्थान है उन पर भी गौर करना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दवा लाओ, दवा लाओ, दवा लाओ में फिर द ले लिया दंत का लिए, और ओ हो गया ओष्ठ के लिए। तो दंत और ओष्ठ दोनों मिल गए, वकार से दंतोष्टम। इसके बाद नासिका के लिए पंचम वर्ण दे करके, और उसके बाद सूत्र हो गया, और हमारा सूत्र हो गया कि अंचुम अनु जो है वो पंचम वर्ण नाक से वाचन करती है, तो मधुर स्वर गूंजता है। अब अनु जो है अनुस्वार के लिए आया है। अनुस्वार का उच्चारण जो है वो उच्चारण स्थान अनुस्वार जो होता है जिसके ऊपर इस तरह से लगाया जाएगा अनुस्वार, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होती है। तो नासिका जो है उसका उच्चारण स्थान, तो अनु अनुस्वार के लिए हो गया। पंचम वर्ण जो हर वर्ग के साथ में पंचमा जो अक्षर है वो, ये क वर्ग में च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन पांचों वर्गों में जो ये पंचम वर्ण है इनका उच्चारण स्थान भी नासिका से होता है। तो अनुस्वार का इनका वाचन भी नासिका से होता है। तो इस तरह से जो उच्चारण स्थान है इनका हमने अध्ययन किया है। उच्चारण स्थानों के बारे में आप निश्चित तौर पर कम से कम एक प्रश्न इसका आएगा, इसको आसानी से सही कर दोगे, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। अगर आपको किसी भी विषय पर नोट्स चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसलिए अंत में मैंने पूरा इसको पूरा समेकित रूप में आप तक पहुंचाया है। आपको निश्चित तौर पर ये उच्चारण स्थान समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर आप इसको सुन सकते हैं, सुनकर के भी आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जय हिंद।